अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निदा। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज मैं आपके 5 से 7 मिनट लूंगी कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वो टॉक्सिक स्किन केयर रूटीन जो हम सालों साल से करते आ रहे हैं, हम समझते हैं कि उसके करने से हमारी स्किन बहुत अच्छी और बेहतर होती जा रही है, मगर हम दरअसल अपनी स्किन को उसकी वजह से नुकसान दे रहे हैं। तो ये काइंडली पूरी वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि अब वो टाइम आ गया है कि वो टॉक्सिक स्किन केयर रूटीन आप बंद कर दें। नंबर वन है कि यूज़ ऑफ वेट वाइप्स एंड मिसेलर वाटर ऑन योर फेस। क्या करते हैं कि बहुत सी खवातीन होती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वेट वाइप्स अपने बैग्स में रखती हैं। जब भी कोई मेकअप किया हो, ख़ासतौर पर हैवी मेकअप किया हो, तो वो घर आते हैं और बड़े खुश होकर मिसेलर वाटर या वो वेट वाइप्स फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं और उससे मेकअप उतार रहे होते हैं। उससे पहले तो 2-3 नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो ये है कि वो आपको एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है कि आपका पूरा मुंह साफ हो गया है, क्योंकि आप जितना भी मिसेलर वाटर या वेट वाइप्स यूज़ कर लें, वो पूरी तरह आपके पोर्स और आपके मेकअप को नहीं साफ करता है, या कि वो आपके ऑयल को भी नहीं इतना साफ करता। दूसरी चीज़ ये है कि इटसेल्फ उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो फेस को इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैं बहुत सी मदर्स को बताती हूँ कि जो वेट वाइप्स बच्चों का मुंह से साफ करती हैं या बहुत ज़्यादा फेस पे यूज़ कर रही होती हैं, तो इसका जी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वाटर और क्लिनजर का। आराम से साबुन से और पानी से अपना मुंह धोएं, ठीक है। क्लिनजर यूज करें, अगर क्लिनजर नहीं है तो सोप यूज करें, वरना अपने बैग में छोटी छोटी बॉटल्स रखें, उसमें थोड़ा सा क्लिनजर डालें। जब भी आपको लगता है कि बहुत ऑयल आ रहा है फेस पे या डर्ट आ रही है, तो सिर्फ पानी से और क्लिनजर से फेस धोएं। जी, जो सेकंड टॉक्सिक स्किन केयर रूटीन है वो ये है कि फिजिकल एक्सफोलिएशन। बहुत सी औरतें जो सालों साल से अपने स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रही होती हैं, या तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सफोलिएटर्स या स्क्रब्स खरीदे होते हैं, जिस तरह के बहुत अच्छे ब्रांड्स के भी खरीदे होते हैं। इसके अलावा चावलों का आटा यूज़ कर रही होती हैं, बेसन यूज़ कर रही होती हैं, या कभी कभी चीनी भी यूज़ कर रही होती हैं पिसी हुई। तो पूछती हैं हमसे खवातीन कि हम एक्सफोलिएशन करें या ना करें। तो मेरा ये है कि करें आप, मगर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक करें। एक्सफोलिएशन से क्या हो रहा होता है कि एक्सफोलिएशन से आपके स्किन के अंदर एक माइक्रो टीयर्स आ रहे होते हैं। दरअसल स्किन की जो आउटर लेयर होती है, वो एक स्किन आपके ना अंदर की चीज़ों को एक बैरियर दे रही होती है। जब ये हमारी आउटर लेयर डिस्टरप्ट होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर उसके अंदर बैक्टीरियाज और वायरस भी एंटर होंगे और स्किन में ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इससे स्किन इरिटेट भी होना शुरू हो जाती है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि इसमें अगर आपने करना है एक्सफोलिएशन की, बहुत आप कहते हैं कि हमें चाहिए, ज़रूरत है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है कि आप उसमें केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जा सकते हैं। एक तो उससे ये होता है कि उससे कोई स्किन में इरिटेशन नहीं होती है, कोई माइक्रो टीयर्स नहीं आते हैं, और एक वो इवन टोन स्किन को कर रही होती है। क्योंकि जब हम खुद फिजिकल स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, तो हम किसी जगहों पे ज़्यादा हम लोग जोर लगा रहे होते हैं, किसी पे हल्के हाथ लगा रहे होते हैं, तो इसलिए अनइवन स्किन टोन होना शुरू हो जाती है। अब थर्ड जो स्किन केयर रूटीन है वो ये है कि बहुत से वायरल एक प्रोडक्ट हुआ था कि पोर्स रिमूविंग जो स्ट्रिप्स होती हैं या जो चारकोल मास्क होता है, वो बहुत से लोग अभी भी यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखें कि जब भी जो चीज़ आपकी स्किन को पेन दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ गलत है। अब जो वो पील ऑफ करती है स्किन, तो उसके साथ भी एक आपकी अपर पूरी लेयर जो है वो इरिटेट हो रही होती है, और अक्सर वो भी पील ऑफ हो रही होती है। जिस तरह मैंने एक्सफोलिएशन में बताया था कि उससे भी आपकी स्किन में डैमेज हो रही होती है, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, और उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं कि जिन्होंने अपनी अपर लेयर प्रॉपर पील ऑफ की होती है और वो रेड और लाल सुर्ख होती है। ठीक है, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, मगर वो ब्लैक हेड्स जो हैं वो 3 to 4 डेज के बाद वापस आ जाते हैं। तो आप इतना एग्रेसिव प्रोसीजर अपने फेस पे आप प्लीज़ खुदारा करना बंद कर दें, क्योंकि बजाय ये इसको आपको फ़ायदा दें, ये आपकी स्किन को और नुकसान दे रही होती है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि इसमें आप ये कोशिश करेंगे, अगर आपको ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो इसमें आप रेटिनॉल ज़्यादा यूज़ करें। फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आप टोनर्स या फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चौथी स्किन के रूटीन जो बहुत सी ख़वातीन फॉलो करती हैं।
वो ये है कि वो फ्रेगनेंस यूज़ करती हैं अपने स्किन के ऊपर। उसमें ये होता है कि काफ़ी ख़वातीन को आदत होती है या तो वो अपनी इधर रिस्ट पे लगा रही होती हैं खुशबू, या वो कानों के पीछे लगा रही होती हैं, गर्दन पे लगा रही होती हैं। तो खुशबू से भी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाती है, और ये ना सिर्फ इरिटेट करती है बल्कि छाइयाँ बनने का भी सबब बन जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी स्किन पे डायरेक्ट ऐसी कोई भी खुशबू ना लगाएं। हमारी लास्ट स्किन केयर रूटीन है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गैल्वेनिक स्किन मसाजर आया हुआ था। ये बहुत सी ख़वातीन होता है, चीप होता है, ख़रीद लेती हैं और ये बड़े रेगुलरली घर में बैठ के इससे अपना फेस के मसाज कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि इससे आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्प्रूव होता है या इससे स्किन की कंटोरिंग हो रही होती है। तो ट्रस्ट मी कि ये जो है, ये एक सिंपल सा मसाजर जो है, ये आपके फेस लिफ्ट नहीं करता है। अगर आपका फेस ड्रूप कर रहा है तो उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो एजिंग होता है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन नीचे से एज कर रही होती है, बल्कि नीचे से मसल्स और बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो ड्रूप कर रहा होता है। तो अगर आपको अच्छा सा फेस लिफ्ट चाहिए है तो ये जो है, ये मसाजर आपका फेस लिफ्ट या कंटोरिंग नहीं है कर सकता। तो इसको आप अपने फेस, अपना टाइम भी बचाएं और ये इस तरह फेस पे ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें। आप इसके लिए प्रॉपर, अगर आपको फेस लिफ्ट जिसको ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसमें फेस लिफ्ट में बहुत से प्रोसीजर्स आते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके विजिबल इफेक्ट्स होते हैं वो सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है। इसके अलावा हाइफू होता है। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लें, जिसमें आप अच्छे सप्लीमेंट्स लें ताकि जो आपकी नीचे से बोन भी रिजॉर्व हो रही है वो भी ना हो। कैल्शियम लें। तो जो 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 चीज़ें आपको मिसलीड कर रही हैं या आपको एक फॉल्स इंप्रेशन दे रही हैं कि ये कंटोरिंग कर रहा है या आपका फेस अच्छा कर रहा है, तो अपना टाइम बचाएं और अब आप ये चीज़ें छोड़ दें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।